हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, हम लोग आज होई माइल्स पीवी माइक्रो इन्वर्टर देखने वाले हैं। ये इन्वर्टर जो अब तक का सबसे छोटा इन्वर्टर है। आप ये देख पाओगे, ये इस तरह का माइक्रो इन्वर्टर जो होई माइल्स लॉन्च की है, कुछ टाइम हो चुका है। और ये इन्वर्टर जो है ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, जिसे हम लोग ग्रिड टाइड इन्वर्टर बोलते हैं। आज इसके बारे में जानने वाले हैं, डिटेल्स में हम आज जाने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज इस माइक्रो इन्वर्टर का जो ये माइक्रो इन्वर्टर है, जो सबसे छोटा इन्वर्टर है, इससे छोटा इन्वर्टर अब तक नहीं बना है सोलर इन्वर्टर। और ये ग्रिड टाइड है, इसका मतलब हम इसमें डायरेक्ट मेन से भी सप्लाई दे सकते हैं और आउटपुट भी हम ले सकते हैं एसी में। इस तरह का इन्वर्टर जो है, ये माइक्रो इन्वर्टर 3 टाइप्स में बनते हैं। 3 टाइप्स में इन्हें मार्केट में इन्होंने लॉन्च किया है। सभी टाइप्स को एक वीडियो में नहीं देख पाएंगे, इस वजह से मैंने पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट में वीडियो बनाने का सोचा है। तो एक फर्स्ट टाइप का जो इन्वर्टर होगा उसको हम लोग पहले वीडियो में देखेंगे, यानी आज के वीडियो में देखेंगे। फिर सेकंड टाइप का जो माइक्रो इन्वर्टर होगा उसको सेकंड वीडियो में देखेंगे। फिर थर्ड टाइप का जो होगा उसे थर्ड वीडियो में। एंड फोर्थ वन जो वीडियो बनेगा, लास्ट वन जो वीडियो बनेगा, वो बनेगा प्राइस के ऊपर। ये माइक्रो इन्वर्टर का प्राइस क्या होगा, कितने प्राइस में ये मिलेगा, और इसका कंपनी डिटेल्स, मतलब ये कंपनी के बारे में कि कहाँ का ये कंपनी है, हम कैसे परचेज कर सकते हैं, किसके माध्यम से परचेज कर सकते हैं, कहाँ अवेलेबल मिलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर क्या होगा, ये सारा डिटेल्स हम फोर्थ वीडियो में देखेंगे, मतलब आखिरी वीडियो में। तो ये 4 पार्ट में वीडियो बनने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले फर्स्ट वीडियो लेके आए हैं, पहले टाइप्स को लेके आए इन्वर्टर का, जो पहला टाइप्स है। तो जो पहला टाइप्स है, तो ये आप देख रहे हो जो फर्स्ट वीडियो और पहला टाइप, तो ये टाइप जो है माइक्रो इन्वर्टर का, तो इसमें 3 तरह के मॉडल आते हैं। जी हाँ, इसमें पहले टाइप में भी 3 तरह का, मतलब टोटली 3 टाइप के हमें वीडियो इन्वर्टर हैं। और एक टाइप में 3 तरह का मॉडल। एक मॉडल नंबर ये जो आप देख पा रहे हो 250, मॉडल नंबर 300 और मॉडल नंबर 350। तो 3 अलग अलग टाइप्स के इन्वर्टर हैं। किसके? टाइप 1 के। तो आप देख पा रहे हो ये इन्वर्टर का फिगर है। तो इस इन्वर्टर में आप ये देख पाओगे जो 2 वायर निकला हुआ है। एक वायर जो होता है वो मेल कनेक्टर, एक फीमेल कनेक्टर, जिससे हम किस में कनेक्ट करते हैं? सोलर पैनल में। तो ये कनेक्टर होता है इनलेट, यानी हम सोलर पैनल को इसमें जोड़ेंगे और इसके जरिए हम इनलेट, मतलब इसमें से पावर लेंगे इस इन्वर्टर में। और दूसरा वायर जो देख रहे हो छोटा वाला, इधर से हम एसी कनेक्शन, यानी आपका जो मेन कनेक्शन है, जहां से गवर्नमेंट का लाइट लेते हो ना आप, तो उस लाइट का हम लोग सप्लाई इससे इनलेट लेंगे, यानी यहाँ से हम इन कराएंगे, यहाँ से कनेक्शन करेंगे। आपको इसका होल्डर भी मिलेगा साथ में कनेक्शन करने के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये ऐसे बना हुआ कोड जैसा, इसका भी होल्डर आपको मिलेगा साथ में। तो वहां से आप इनलेट लोगे और इसमें डालोगे। तो ये इन्वर्टर क्या करेगा, उसको एसी आउटपुट देगा, यानी यहाँ एसी हम इन यहाँ से किए और एसी आउट यहाँ से हुआ, डीसी इन यहाँ से किए और एसी आउट यहाँ से हुआ। तो ये वाला जो हो जाएगा एसी आउट के लिए। तो अब उस एसी का आप चाहे ग्रिड में दो या फिर आप खुद भी यूज करो। तो ये इन्वर्टर जो है टोटली ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, जिसे हम लोग ग्रिड टाइड इन्वर्टर बोलते हैं। अब इस इन्वर्टर के बारे में और डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। ये जो मॉडल है माइक्रो इन्वर्टर का, तो 3 तरह का मॉडल हम देखा, 250, 300 और 350। तो हर एक मॉडल में एक ही पैनल लगेगा। उस एक पैनल में, जो एक पैनल में नंबर ऑफ सेल कितने होने चाहिए, तो नंबर ऑफ सेल जो होने चाहिए कम से कम 60 सेल, मतलब 60 सेल होने चाहिए एक पैनल में। और मैक्सिमम कितने सेल होने चाहिए, तो मैक्सिमम होने चाहिए 72, यानी 72 सेल एक पैनल में। हमें एक ही पैनल जोड़ना है, क्योंकि कनेक्टर सिर्फ एक दिया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें जो डीसी इनलेट, यानी हम डीसी जो इनपुट देंगे, तो उसके बारे में जानकारी थोड़ा लेते हैं। तो जो मॉड्यूल होगा, जो सोलर पैनल होगा, उसका पावर कितना होना चाहिए, तो उसका पावर होना चाहिए अप टू 310 वाट, यानी 310 वाट तक पहले मॉडल के लिए, मतलब इस मॉडल के लिए 250 मॉडल के लिए, और 300 मॉडल के लिए 280 वाट पैनल का, यानी पैनल लगाना हमें कितने? 380 वाट का पैनल लगाना है। 350 जो मॉडल होगा उसके लिए हमें 440 वाट का पैनल लगाना होगा इस मॉडल के लिए। ठीक है, तो ये हो गया पावर। इसके बाद देख लेते हैं वोल्टेज। तो वोल्टेज रेंज होगा 27 वोल्ट से लेके 48 वोल्ट तक हमें वोल्टेज रखना है उस मॉड्यूल का,
किस मॉडल के लिए? इस मॉडल के लिए, 250 मॉडल के लिए। और 300 मॉडल के लिए हमें 32 से 48 वोल्ट रखना है। किसमें? 300 मॉडल के लिए। और 350 मॉडल के लिए 33 वोल्ट से लेके 48 वोल्ट तक हमें रखना है वोल्टेज। अब उसके बाद देखते हैं ये जो वोल्टेज है 22 वोल्ट, तो ये मिनिमम है, इससे कम रहने पे वो कट ऑफ हो जाएगा, मतलब ये अपने आप बंद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि VOC क्या होना चाहिए। तो VOC मतलब होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, आपको पता होना चाहिए। ये ओपन मतलब पैनल का जो ओपन वोल्टेज होगा तो वो कितना होगा? 16 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट तक, मतलब 60 वोल्ट तक होना चाहिए। VOC 60 होना चाहिए मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एम्पेयर कितना होना चाहिए? तो एम्पेयर इस मॉडल के लिए 250 मॉडल के लिए 10.5 यानी 10.5 एम्पेयर होना चाहिए। और 300 मॉडल के लिए 10.5, मतलब 300 के लिए भी 10.5 ही एम्पेयर होना चाहिए। और 350 मॉडल के लिए 11.5 एम्पेयर होना चाहिए। तो ये हो गया तो इनपुट। अब AC आउटपुट देख लेते हैं। अगर आपको 208 वोल्ट AC आउटपुट चाहिए तो उसके लिए भी 3 अलग अलग कैटेगरिया है, हम उस पर देख लेते हैं। 250 मॉडल में जो आउटपुट चाहिए उसमें, तो उसका करंट कितना होना चाहिए? तो करंट कितना आउटपुट मिलेगा? 1.2 एम्पियर। और 300 आउटपुट पावर चाहिए आपको, तो उसके लिए एम्पियर ये हो गया 1.44। वैसे ही 350 का 1.68। तो वैसे ही 240 वोल्ट अगर आप आउटपुट चाहते हो तो उसके लिए एम्पियर देखो कि यहाँ पे कम हो गया, क्योंकि आपको वोल्टेज बढ़ा रहे हो आप। यहाँ से 208 से 240 वोल्ट कर लिया, वोल्टेज बढ़ाए, पावर तो फिक्स है। जो आउटपुट पावर है 250 यहाँ भी है, 250 यहाँ भी, 300 300 और 350 यहाँ 350। तो आपने क्या किया? वोल्टेज को बढ़ाया, तो जाहिर सी बात है एम्पियर क्या होगा? कम हो जाएगा। यहाँ पे वही फिर फॉर्मूला आता है, कौन सा? ओम्स लॉ वाला, कि हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाएगा। कब होगा? कब? जब पावर फिक्स है आपका। अगर पावर वेरिएबल होगा, मतलब पावर को बढ़ा और घटा सकते हैं, तब वोल्टेज बढ़ाओगे तो पावर करंट भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे पावर तो फिक्स है। जब पावर आप फिक्स करते हो तो एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे फॉर्मूला लागू हो रहा है। हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो एम्पियर कम मिल रहा है हमें। अब देखो 230 वोल्ट ले रहे हैं आउटपुट, देन क्या होगा? करंट 1.8 एम्पियर मिलेगा। देखो इससे थोड़ा वोल्टेज कम है तो इससे करंट भी क्या हो गया? थोड़ा ज्यादा हो गया। आउटपुट वोल्टेज रेंज जो मिलेगा 208 वोल्ट आउटपुट होगा, मतलब ये एवरेज होगा एक। तो एक वोल्ट रेंज क्या होगा? 180 वोल्ट से लेके 275 वोल्ट तक आउटपुट दे सकता है ये वाला। वैसे ही यहाँ 240 वोल्ट आइडियल होगा और इसका रेंज देख पा रहे हो ये होगा। वैसे ही 230 वोल्ट और वोल्टेज रेंज ये है इंडिया के लिए। बाकी हम दोनों इंडिया में यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्यों नहीं कर पाएंगे उसका वजह भी दिखाता हूं मैं आपको। बट सिर्फ ये इंडिया में ही नहीं, जैसे कि वैसे कंट्री जहां पे ब्रिटिश यानी अंग्रेज शासन किए हैं, उस कंट्री में भी ये हम यूज कर पाएंगे। इस तरह का इतने वोल्ट वाला सिर्फ यही यूज कर पाएंगे, ये दोनों नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए नहीं कर पाएंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो हर्ट्स बोलते हैं हम लोग, जो 60 हर्ट्स देख पा रहे हो आप, ये आइडियल मैंने बताया 60 हर्ट्स। तो उसका फ्रीक्वेंसी यानी ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या, उतार चढ़ाव क्या होगा? 58 से लेके 62। वैसे ही इसका भी देख पा रहे हो 60 हर्ट्ज का है और 58 से लेके 62 ये फ्रीक्वेंसी होगा। बट इसका क्या है देखो 50 हर्ट्ज, और इंडिया में भी 50 हर्ट्ज चलते हैं। तो जितने भी ब्रिटिश जिस भी कंट्री में शासन किए थे, तो सब में जो इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने स्टार्ट करवाया था तो 50 हर्ट्ज पे करवाया था। तो हर जगह 50 हर्ट्ज ही है जहां पे ब्रिटिश ने शासन किया था। और कुछ कुछ कंट्री में जैसे अमेरिका वगैरह में 60 हर्ट्ज चलते हैं। तो और भी बहुत सारे कंट्री में 60 हर्ट्ज चलते हैं। तो उन कंट्री में ये वाले ले सकते हैं, ये वाले नहीं ले सकते। अगला पॉइंट देखते हैं, पावर फैक्टर। दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत कम ही इन्वर्टर देखा है जो पावर फैक्टर इतना अच्छा हो। ये 99% पावर फैक्टर है, बहुत अच्छा पावर फैक्टर है। 1 के जितने करीब होंगे, यानी 1 होंगे और 1 से जितने नियर वाइज होगा पावर फैक्टर, उतना ही अच्छा वो इक्विपमेंट्स होंगे। तो कम से कम मिनिमम पावर फैक्टर 80% होना चाहिए, कम से कम। मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा अलग से पावर फैक्टर के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसी के लिए, जो घरों में यूज करते हैं इक्विपमेंट्स, उसके लिए बनाऊंगा मैं अलग से पावर फैक्टर पे। पर इसका देख बहुत ही ज्यादा अच्छा 99% पावर फैक्टर है इसका, ठीक है, तीनों का सेम है। अगला पॉइंट देखते हैं आपका, जो यूनिट मिलेगा आपको। तो यूनिट के हिसाब से आप जैसे ले देख पा रहे हो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल हो रहा है, क्योंकि हमने
वोल्टेज भी वेरिएबल लिया था, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। अब बात करते हैं इफिशियंसी का। तो इफिशियंसी भी मैं नॉर्मली इन्वर्टर का जो देखता हूँ, अच्छे अच्छे कंपनियों का ब्रांडेड इन्वर्टर जो होता है वो 90% से लेकर 95% तक इफिशियंसी होते हैं, बट इसका इफिशियंसी ओवरऑल देखा जाए तो 96 से अबव देन है, मतलब नीचे तो है ही नहीं, 96 से ऊपर ही है। ये खास बात आपको बता दूं, जो ये जितने भी इन्वर्टर हैं इसके हॉय माइल्स के, वो सारे इन्वर्टर एमपीपीटी बेस्ड इन्वर्टर है, ठीक है, पीडब्ल्यूएम बेस्ड नहीं है, एमपीपीटी। तो आपको पता ही है एमपीपीटी एडवांस टेक्नोलॉजी है अभी के दौर पे, क्योंकि वो 30% एक्स्ट्रा क्या करता है, बूस्ट करता है, यानी करंट को इंक्रीज करता है वो, ठीक है। उसके बाद ये देखो आपकी इसका इफिशियंसी भी बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा हाई है, यानी 99% के आसपास इसका इफिशियंसी है, बहुत अच्छा इफिशियंसी है, मतलब आपका वेस्टेज नहीं करेगा, ये जो है बहुत कम वेस्टेज करेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अब ये कितने डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। तो ये देखो -40 डिग्री से लेके +65 डिग्री सेल्सियस तक ये काम करेगा ये इन्वर्टर। और इसका जो हम डायमेंशन देख लेते हैं, डायमेंशन ये रहा एलवीएच, जानते ही आप। उसके बाद इसका खास अगला पॉइंट देखते हैं, इसका वेट कितना होगा, कितना भारी होगा ये, इसका वेट कितना होगा। तो देखो 2 केजी के आसपास है, 1.98 2 केजी के आसपास इन्वर्टर का वेट है, बहुत ही ज्यादा हल्का है, बहुत छोटा इन्वर्टर है। मैं ऑलरेडी इस इन्वर्टर का एक वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, एक नहीं 2 वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, तो आप वीडियो को जरूर देखना। वीडियो के एंड में तो आपको मिल जाएगा 4 वीडियो सजेशन में, एक क्लिपिंग आपको जो अभी दिख रहा हूँ, ये वीडियो जो मैंने बनाया था, पानी के अंदर भी ये इन्वर्टर काम करता रहता है, अगर पानी में डुबो के रख दो आप तब भी ये इन्वर्टर काम करेगा। तो उस दोनों वीडियो को जरूर देखना। अब तक में मैंने जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया इस इन्वर्टर के बारे में, कैसा लगा आपको, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना आप, और हाँ, हमारे चैनल में अगर न्यू हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर ही लो अभी, या फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जो रेड बटन है आपके पास उस पर क्लिक कर दो और बेल आइकन को बजा लो। और आपको कुछ भी जानना हो सोलर से रिलेटेड, आप नीचे बॉक्स में कमेंट करो, वहां पे जो भी आपको पूछना हो। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम, सेकंड टॉपिक यानी पार्ट 2 देखेंगे। और भी जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ सारे वीडियो सोलर से रिलेटेड होते हैं। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए